आज आपको एक ऐसे नाश्ते से रूबरू करवाऊंगा जिस पर गिरता हुआ शोरबा, रंगीन चटनियों की धार और मसालों की हल्की चिंगारियां पहले आंखों को बांध लेती हैं और जब जायका जुबान तक पहुंचता है नजारे बांध दिए भाई। एक ऐसा जायका जो साल भर नहीं मिलता, बस 6 महीने, पर जब मिलता है तो इसे परखा नहीं जाता। इसके लिए तो भीड़ लगती है। बहुत ही जबरदस्त जायका और डिफरेंट जायका मुरादाबाद में एक ही जगह मिलेगा। आपको मिलवाऊंगा 150 साल पुरानी उस दुकान से जहां देसी घी की खुशबू आज भी जायके से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। ओए होए, क्या ही जायका है यार इसका। पीतल की नगरी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं, जहां बाजार सिर्फ चमकते नहीं, जायकों की आवाज भी करते हैं। आज आपको स्वाद भी दिखाऊंगा और साथ ही इस शहर की पीतल में ढली पहचान भी। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। दोस्तों, मुरादाबाद का ना नाश्ता थोड़ा सा अलग है। यहाँ दिन की शुरुआत ना मीठे और नमकीन के कॉम्बिनेशन से होती है। सोचिए, जब शहर के बाकी लोग सुबह 6 बजे नींद में होते हैं तो यहाँ मुरादाबाद के इन पुराने बाजारों में ना नाश्तों की खुशबुएं फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज सुबह का स्वाद मुरादाबाद के एक खास अंदाज में। पीतल की नगरी मुरादाबाद, जहाँ बाजार सिर्फ चमकते नहीं, कहानियां भी बोलते हैं। और इन्हीं गलियों के बीच बर्तन बाजार में खड़ी है बाबूराम हलवाई की करीब 150 साल पुरानी दुकान, जहां सुबह की शुरुआत नाश्ते से नहीं, रिवायत से होती है। कहते हैं यहाँ की जलेबी, समोसा और मुरादाबादी दाल के साथ परोसी गई जलेबी ऐसा जायका रचती है कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। और इसी कशिश का सच जानने के लिए मैंने वहीं ईशान भाई से सीधा जायके पर सवाल कर दिया। सबसे बड़ा रीजन तो ये है, हमारी सारी मिठाइयाँ केवल देसी घी में बनती हैं। नो एक्सेप्शन। देसी घी की खुशबू ने इतना यकीन दिला दिया कि सवाल सीधे उम्र पर आ टिका। एज पर द फैमिली ट्रेडिशन, शॉप हमारी इज लेट 1800s की है। अच्छा, हाँ जी, तब से जो भी स्वीट्स बनती आई हैं सारी देसी घी में बनती हैं। 18वीं सदी की है ये। जायके तो यहाँ कई थे, पर नाश्ता वही होता है जो सुबह की आदत बन जाए। बस उसी का पता लगाया। जलेबी हो गई हमारी। अच्छा, ये बन रही ताजी ताजी है एकदम ताजी। और ये भी देसी घी में रहती है। सब देसी घी। ओके, ये सारा कुछ देसी घी में बन रहा है। ये देखो फ्रेश जलेबी बन रही है, बढ़िया वाली। फेंटा हुआ बैटर हाथ में ठहरा था और बात खुली कि मैदा और ऑर्गेनिक बेसन से बनी ये खस्ता जलेबी सुबह के ठीक 6 बजते ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है। टाइमिंग शॉप हमारी विंटर्स में खुल जाती है सुबह 6 बजे। अच्छा, और समर्स में खुल जाती है सुबह 5:30 बजे। जी। लोकेशन आपकी बर्तन बाजार, अमरोहा गेट। फिर ईशान भाई ने एक पुराना रिवाज सामने रखा, जलेबी के साथ मुरादाबादी दाल। मैं पल भर को चुप हो गया। ये ऐसा मेल था जो कभी नहीं सुना, पर आज महसूस किया जाना था। और मैंने तय कर लिया, आज की ये वाली सुबह अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। देख सकते हैं जैसे सुबह सुबह ताजा ताजा ढोकला लग रहा है। ये हो गया ढोकला। हाँ जी। अच्छा, ये भी आपका फेमस है। हाँ जी, अच्छा, फेमस है। और इसके अलावा हमारी मूंग दाल की बर्फी आ गई। मूंग दाल की बर्फी। ये हमारी इमरती आ गई। अच्छा, ये अमरती होगी है। हाँ जी। ये भी यहाँ की फेमस है। हाँ जी। अच्छा, और ये हो गया ये यहाँ के? समोसे आ गए हमारे। अच्छा, ये समोसे समोसे वगैरह भी देसी घी के रहते हैं। सब देसी घी। मतलब हर चीज देसी घी की। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मिठाइयाँ भी बहुत रखी हुई हैं। सबसे फेमस मिठाई कौन सी रहती है? सबसे फेमस हमारे टॉप 3 सेलिंग है सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, बूंदी के लड्डू, अच्छा, बालूशाही। बालूशाही भी रखी हुई है। हाँ जी। अरे वाह। जायके तो आंखों से देख लिए थे, अब बारी थी उनकी कीमत को दिल से समझने की। जलेबी की हमारी है 480 रुपए किलो, समोसे का 16 रुपए। 16 रुपए। हाँ जी। और ये जो ढोकला? ढोकला 300 रुपीज के जी। 300 रुपीज के जी। जलेबी का एक पत्ता लगाने को बोला तो कारीगर ने बैटर को बस इतनी सी फेंट दी कि उसमें जान आ जाए। फिर उसी बैटर को कपड़े की छोटी सी पोटली में बांधा गया, जैसे किसी राज को हथेली में समेट लिया हो। और जैसे ही पोटली से पतली सी धार निकली, देसी घी की थामी हुई आंच पर गोल गोल लकीरें बनती चली गई और हर घुमाव के साथ जलेबी का बदन आकार लेता रहा। घी में उतरते ही वो हल्की सी आवाज आई, जिसे सुनकर समझ आ गया कि अब मिठास तैयार होने वाली है।
130 साल पुरानी जलेबी की दुकान, वो भी मुरादाबाद में। भाई ये चेक करो। देसी घी से उठी जलेबी को सामने रखे शीरे के आलम ने रोक लिया। ना उबाल ना ठंडक, बस उतना गर्म कि मिठास हुक्म चला सके। जलेबी डूबी नहीं, रुक गई। 2 पलों में इस चीनी के मीठे रस ने इसे अपना लिया और जलेबी अब हल्की नहीं रही, वो मिठास से भर गई। ये हो गया समोसा, ये 16 रुपए का। हाँ जी। ये हो गया जी ढोकला, शानदार यहाँ का, जबरदस्त, एकदम से जूसी है। ये देखो जी, ये है यहाँ की देसी घी वाली जलेबी, बाबूराम जी की स्पेशल जलेबी मुरादाबाद। आइए चेक करते हैं कि खाने में जायका कैसा है। एकदम से कुरकुरी और स्वाद से भरी और देसी घी से लबरेज। ओए होए, क्या ही जायका है यार इसका। फिर मैंने यहाँ देसी घी में बना समोसा चखा। ऐसा स्वाद कि जुबान पर आते ही लफ्ज रास्ता भूल जाएं। हर कोर में देसी घी की गर्माहट थी और मसालों की वो सदी हुई बात जो शोर नहीं करती, बस ठहर जाती हैं। और आखिर में बारी आई ढोकले की, एकदम मुलायम, हल्का सा नम, ऐसा जायकेदार कि मुंह में रखते ही घुल जाए। बाबूराम हलवाई की दुकान पीछे छूट रही थी, पर जलेबी की मिठास अब भी जुबान पर ठहरी थी। और उसी ठहराव में एक और जिक्र आ गया, मुरादाबादी दाल का। ऐसा जिक्र जो मीठे को और गहरा कर देता है। जलेबी आज अपने जोड़ीदार के बिना पूरी नहीं लग रही थी। उसका साथी नमक मंडी में इंतजार कर रहा था। यहां विक्की भाई इस जायके में पूरा वजन डाल रहे थे और सामने बाबूराम जी की दुकान का लिफाफा देखकर वो हल्का सा बुदबुदाए। 18 साल से खड़ा हो रही हूँ। 18 साल से? हाँ। अरे वाह, अभी आया हूँ बाबूराम जी के यहाँ से। हाँ। उन्होंने बोला ये जलेबी ले जाओ विक्की भाई के पास। हाँ, ठीक। और विक्की भाई इसके साथ एक बढ़िया सा यहाँ का फेमस मुरादाबाद का नाश्ता बना कर देंगे। बहुत शानदार बनाता तो हूँ। ये लो, ये जलेबी पकड़िए, बना के दीजिए मेरे को। ये जलेबी वाला नाश्ता क्या है खिलाते हैं। तीसरी पीढ़ी के तौर पर जायके की चाबी विक्की भाई के हाथों में थी। और जब उम्र का जिक्र हुआ तो साफ हो गया, ये ठिकाना समय से नहीं, समय के साथ चला है। फिलहाल तो दादा के जमाने से हैं। अच्छा। 60 साल हो गए। 60 साल हो गए, आपको 18 साल हो गए। हाँ। जायके की राह आपके लिए आसान रहे, इसलिए ठिकाने की निशानी मैंने साथ ही पूछ ली। मंडी चौक। मंडी चौक। अच्छा, मंडी चौक पे कितने टाइमिंग क्या रहती है आपकी? टाइमिंग 8:30 बजे से अच्छा, 11 बजे तक। 11 बजे तक। भीड़ खामोश नहीं थी, पर दाल के सामने सबका लहजा एक सा हो गया था। और वही इस जायके की सबसे बड़ी तारीफ थी। तो भाई कैसा लगता नाश्ता विक्की भाई का? बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा सारे कस्टमर मुझसे खाते हैं, ये भी खाएंगे। अच्छा, विक्की भाई नीचे की खुरचन है ये खुर्जन पसंद है के लोगों को। अच्छा, खुरचन पसंद है लोगों को, टेस्ट आता पूरा है। हाँ। अरे वाह। कटोरियां भरती जा रही थी, हाथ बढ़ते जा रहे थे, भीड़ अपने आप कायम हो गई थी। और इसी रफ्तार के बीच मैंने जायके से नजर हटाकर उसकी कीमत की तरफ सवाल रख दिया। 320 बस। अच्छा, 20 और 30। हाँ, 20-30। अच्छा, विक्की भाई छुट्टी रहती किसी दिन की? छुट्टी मेरी कोई नहीं है। अच्छा, कोई छुट्टी नहीं है। रात में पड़ी दाल में खुरपी चला रहे विक्की भाई से एक पत्ता लगाने को कहा तो जवाब जुबान से पहले डूने में उतर आया। अमूल के मक्खन का मुलायम टुकड़ा ऐसे रखा गया जैसे स्वाद को बैठने की जगह दी जा रही हो। कड़छी हिली और गरम दाल मक्खन के ऊपर धीरे से फैल गई, बिल्कुल भरोसे की तरह। नमक और मसाले पुराने जानकार निकले, बिना शोर किए अपने अपने हिस्से में आकर टिक गए। नींबू ने हल्की चुभन दी, पुदीने ने उसे संभाल लिया और चम्मच की फिरकी ने सबको एक जायके में बांध दिया। आखिर में जीरा और भुनी मिर्च इस नाश्ते को पूरा कर गई। विक्की भाई ने दाल जलेबी का लिफाफा हाथ में थमाया और मुझे कहा, बस यही है मुरादाबाद की सुबह। ये जी आ गई बाबूराम जी की जलेबी। इस जलेबी को इस दाल के साथ खाया जाता है। ये है यहाँ के मीठे और नमकीन नाश्ते का कॉम्बिनेशन। और इसको दाल के साथ खाना भाई
तो देखते हैं भाई ये नाश्ता इतना पॉपुलर क्यों है और खाने में इसका टेस्ट कैसा है। मैं हर जायके की कदर करता हूँ, पर दिल की बात करूँ तो ये जोड़ीदार जायका मेरे दिल में नहीं उतर पाया। जब दाल को मैंने अलग रखकर चखा तो विक्की भाई की मुरादाबादी दाल अपने पूरे कद में खड़ी मिली, गहरी सदी हुई और बिल्कुल अपनी पहचान में। और बाबू राम जी की जलेबी, वो तो अकेले ही महफिल थी। खस्ता लिबास, खालिस मिठास और हर घुमाव में पुरानी रिवायत। शायद कुछ स्वाद जुड़ने से नहीं, अलग रहने से ज्यादा साफ नजर आते हैं। अलग दाल खाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर है, अगर जलेबी अलग खाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर है। इकट्ठा मेरे को थोड़ा सा और लगा। मुरादाबाद में ना मेरे नाश्ते का सफर अभी तक जारी है और अब मैं पहुंचा हूं बुद्ध बाजार में। यहाँ पर ना एक बहुत ही खास नाश्ता परोसा जाता है जिसका पूरा मुरादाबाद मुरीद है। कौन सा नाश्ता है ये, आइए आपको दिखाता हूँ। अगला पड़ाव मुरादाबाद का वो नाश्ता था जिसकी खूबसूरती जायके से पहले नजर में उतरती है। बुद्ध बाजार में हल्के भूरे सब्जियों से सने चावल थाली में ऐसे टिके थे जैसे हर दाना अपनी जगह जानता हो। उन पर मुल्तानी छोले रसे के साथ बैठे, ना डूबे ना बिखरे, बस पूरी थाली को एक लय में बांधते हुए। ये नाश्ता जल्दी नहीं बताता कि वो कैसा है, हर कोर में थोड़ा थोड़ा खुद को खोलता है। शर्मा जी की तरफ देखते हुए मैंने बस इतना कहा, आज मुझे जायके का सब्र दिखाइए। यहाँ छोले चावल खिलाते हैं हम। छोले चावल जी। जायका सामने था पर कहानी अभी खुलनी बाकी थी। ये छोले है। छोले? हाँ। अच्छा, उबले हुए छोले हैं, ये मसालेदार। अच्छा, उबले हुए छोले मसालेदार। मसालेदार। अच्छा, और ये इधर ये चटनी है। चटनी? इमली की। इमली की? इमली की बर्फ में डाल रखी है पूरी। हाँ हाँ। अरे वाह। ये ग्रेवी है मसालों की। मसालों की ग्रेवी? इसके अंदर मसाले पड़े हुए हैं सारे जितने भी हैं। अच्छा। हरी मिर्च पड़ी हुई है। अच्छा। राइस है, आलू है, सोयाबीन की बड़ी है। नाश्ते की बनावट ने एक पल में सवाल जगा दिया, ये स्वाद कब से यूं खड़ा है? ये अभी मेरी तीसरी पीढ़ी खड़ी है। तीसरी पीढ़ी? हाँ। कितने साल हो गए? वही तो यहाँ पे लगाते हुए 60-65 साल हो गए। 60-65 साल हो गए। तभी एक परत खुली। इस स्वाद की असली वजह लकड़ी और कोयले की धीमी आंच, जो इसे धीरे धीरे गहरा करती जाती है। इसमें क्या क्या डला हुआ है यार? इसके अंदर मसाले पड़े हुए हैं सारे। अच्छा। और इसमें हरी मिर्च पड़ी हुई है, ऊपर से डालने के टाइम चटपटी करने के टाइम। अच्छा। हाँ। जायके की परतें खुल चुकी थी। अब सवाल अपने आप सामने आ गया, इस स्वाद की कीमत क्या है? 30 रुपए, 40 रुपए। 30 रुपए, 40 रुपए। हाँ, और सबसे मीडियम रेट है मेरे पास 20 रुपए का। 20 रुपए का? 20 रुपए का। सेम चीज होती है? हाँ। चाहे वो 20 में ले लो, 30 में ले लो, 30 में ले लो। हाँ, सेम अच्छा, वही देता हूँ। सेम वही रहता है। टाइमिंग मेरी रहती है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक। कोयले की आंच पर धीरे धीरे पकते छोले ऐसी खामोशी से सांस ले रहे थे कि उनसे उड़ता धुआं खुशबू बनकर सीधा जुबान तक पहुंच रहा था। वो धुआं ही काफी था मुंह में पानी भर देने को, और पास ही रखा वो मसाला जो बाद में इस जायके में जान डालने वाला था। और ये क्या पड़ा शर्मा जी? ये पानी है चनों का। चनों का पानी जी। ये पीने के लिए? नहीं, इसमें डालने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। अच्छा, इसमें डालने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। 20 रुपए की प्लेट लगाने को कहा तो सफेद चीनी मिट्टी की थाली में सबसे पहले उतरे हल्के भूरे सब्जियों से रंगे हुए चावल। उन पर कोयले की आंच में पके मसालेदार छोले आए, और फिर खास शोरबा चुपचाप बहता हुआ हर दाने से बात करने लगा। प्याज ने हल्की कुरकुराहट जोड़ी, इमली की खटास ने जायके को एक मोड़ दिया, और आखिर में मसालों की चिंगारी ने इस प्लेट को पूरी तरह से जगा दिया। थाली अब मेरे हाथों में आई और तभी समझ आ गया कि जायका हमेशा शोर नहीं करता। तो ये देखिए जी, बुद्ध बाजार का खास नाश्ता शर्मा जी के छोले चावल। आप देखो, इसमें ये तरी भी मिल रही है, छोले भी मिल रहे हैं, प्याज भी मिल रहा है, सब कुछ है इसमें। ये देखिए, तो आइए जी एक बाइट बनाते हैं। शर्मा जी करें ट्राई फिर? हाँ जी। लीजिए शर्मा जी, नज़ारे बांध दिए भाई। इस स्वाद ने एक पुरानी बात दोहरा दी, जहां चीनी मिट्टी की प्लेट हो वहां जायका अक्सर अपने पूरे कद में खड़ा मिलता है।
दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद जरूरी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। मुरादाबाद आए और पीतल बाजार की गलियों से होकर ना गुजरे तो समझो शहर से मुलाकात तो हुई पर दोस्ती नहीं। यहाँ हर दुकान सिर्फ बर्तन नहीं बेचती, वक्त को थामे खड़ी होती है। और इन्हीं चमकती गलियों में मेरे कदम रुके बाबा मेटल वर्क्स पर, जहाँ पीतल के बदन पर हाथों से नहीं तजुर्बे से चमक उकेरी जाती है। और यही मिले विक्रम भाई, आवाज में ठहराव, आंखों में बाजार की पूरी याददाश्त। बात अब जायके की नहीं थी, बात वक्त की थी। तो पहला सवाल भी सीधे वही जा टिका, ये बाजार आखिर कब से मुरादाबाद की पहचान बना बैठा है? सर यहाँ पर एशियन टाइम से चल रहा है, जब अकबर के बेटे ने मुराद ने यहाँ का नाम रखा था, और ये चलते हुए कम से कम 350 साल हो चुके हैं। 350 साल पुराना बाजार है ये। अच्छा, यहाँ पर सब तरीके के ब्रास की मैन्युफैक्चरिंग होती है और होल ओवर द वर्ल्ड में जाते हैं। अच्छा। और यही आकर सवाल अपने आप ठहर गया, आखिर इस शहर को पीतल नगरी क्यों कहा जाता है? सर एक तो ये जो ब्रास है, एक तो ये पवित्र माना गया है जी। मूर्ति वगैरह कुछ भी होती है वो सब इसी की मानी जाती है। सारे आपके दीपक होंगे, कहीं पे भी होंगे, क्या बर्तन भी होगा, कांसा भी बनेगा तो मुरादाबाद से ही बनेगा। अच्छा। मुरादाबाद की खासियत दिखाने से पहले मैंने एक ठहराव लिया, इस दुकान का पता और मोबाइल नंबर आपके लिए रख दिया। सर मेरा जो है शॉप का नाम है बाबा मेटल्स वर्क है, बर्तन बाजार में है, मुरादाबाद में है, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7895400401। ऑनलाइन वेट करके भेज देते हो अगर किसी को जी भेजना? सर, आप जहाँ पर बोलोगे वहाँ पर पहुँचेगा। फिर जिक्र आया उन चीजों का जो इस दुकान की पहचान है, और खन्ना साहब उन्हें सामने रखते चले गए। ये अशोक लाट है सर, ये अच्छा। अशोका, ओह, जो सच्चे के प्रतीक हैं। क्या बात है यार। ये देखिए आप, सारे साइज में अवेलेबल होगा। ये अच्छा। सारे साइज आपके सामने अवेलेबल है। अच्छा, ये ऊपर लगे हैं। जी जी सर। और मैं सही बोलूं यार, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। इसका वेट कितना होगा? सर 3 किलो के अप्रॉक्स है। अच्छा, 3 किलो के अप्रॉक्स है। तो ये कितने रुपए किलो है? सर ये 1100 रुपए किलो बैठेगा। ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी जी, है ना? और जैसे सिल्ली होती है। हाँ, फिलहाल अभी मतलब 1100, मतलब ये 3 किलो का, तो ये कितने का रहेगा? 3300 रुपए। 3300 रुपए का रहेगा, मतलब लेबर इंक्लूड सब कुछ है सब। एक हल्का सा इशारा हुआ और सामने रखी गई वो खूबसूरत बोतल जैसे इंतजार में ही थी। ओल्ड मोन की बोतल है ये जी, जो इंग्लैंड की है, और इस पे लिखा भी है, ये देखिए। अच्छा जी, ये उसी में ही आप डेवलप करी है। अरे वाह यार, क्या बात है। कांच में ही रहेगी ये। अच्छा जी, ये बॉटल, सही है। ये बॉटल कितने की भैया? सर ये 500 रुपए की है। 500 रुपए की बॉटल? जी जी जी, ये वाली? यस। और इसमें हम कुछ भी डाल सकते 1 हैं? लीटर तक आप इनमें फिल कर सकते हो आप। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार। 500 रुपीज ओनली है, क्या बात है। इसके बाद वाइन गिलास सामने आए, नाजुक सलीके से सजे हुए, जिनकी चमक नजर को थामे खड़ी थी। ये पूरा सेटअप पूरा सेट है ये कितने का? सर 850 रुपए का है। 850 रुपए का। ये आ गई भैया दुर्गा माँ की मूर्ति है। अरे वाह यार, क्या ही शानदार है। और क्लैरिटी कितनी है? बिल्कुल सर। ये कितने की भैया? सर ये किलो के हिसाब से आती है। अच्छा, वही 1100 रुपए किलो? 1100 रुपए किलो। बुद्धा जी की मूर्ति। बुद्धा जी की मूर्ति। अरे वाह यार, नाइस। ये दिया भैया? यस सर। अरे वाह, नाइस। ये राधा जी है। राधा जी की मूर्ति है? जी, राधा जी, राधा रानी। अरे वाह वाह, अरे वाह जी वाह, शानदार। इसको बोलते हैं एंटीक पीस। थोड़ा हटकर पीतल की कुछ और मूर्तियां भी पड़ी थी, और वक्त की चमक अब भी उनके बदन पर थी। अरे वाह यार, ये तो बड़ा शानदार पीस है यार। ओए होए होए होए, क्या बात है यार, वेरी नाइस। ये कितने का पीस है भैया? सर 650। 650 रुपए? जी जी।
ये बस्ता भी है ये, अच्छा। चलता भी है सर। ये कितने का भैया? सर 650 रुपए का है ये। अरे वाह यार। इसमें आप पेन सेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, ये पेन होल्डर है। जी। लाल रंग के मखमली कपड़े में लिपटे एक डिब्बे से शतरंज सामने आई। ऐसी शतरंज जो खेलने से पहले देखी जाती है। हर मोहरा किसी चाल से नहीं, कारीगरी से बना हुआ, पीतल में ढली एक पूरी कहानी। ये अप्रोक्स 4 किलो है सर ये। 4 किलो जी। और ये जो बोर्ड है सर ये इसके अंदर ये जितनी भी सब ये शीट है ये सब ब्रास की लगी हुई है। सारी ब्रास की। बिल्कुल एक आधी गोटी निकाल कर दिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये है ब्रास का। अरे यार, तो घोड़ा है, हैवी बड़ा है यार। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अरे इसमें वाह यार। सिपाही वगैरह सब मिलेंगे। सब ब्रास में है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे नहीं बोलते पीतल की नगरी मुरादाबाद। बिल्कुल, जो क्या आप बात सोचोगे वो बन जाएगा सर। 4 किलो की होगी, मतलब 4400 की होगी है। जी जी। 4400 रुपए की अभी फिलहाल। बिल्कुल। इस दुकान में एक से बढ़कर एक पीतल के नमूने थे, पर कोई भी आवाज नहीं करता था। बस चमक थी, हुनर था और वो ठहराव जो किसी समझदार कारीगरी की पहचान बन जाता है। ये कौन सी मेटल बड़ी है? सर ये व्हाइट मेटल है, जर्मन सिल्वर। अच्छा, ये कभी काली ही नहीं पड़ती है, ये अच्छा। एसिडस रहती है ये। एज इट इज रहती है। बिल्कुल सर। ये 600 रुपए किलो अभी जी जी जी, करंट में। करंट में जैसे सिल्ली अप डाउन होगी तो रेट वैसी होगी। रेट वैसा हो जाता है। ये सर कासा घंटी है ये। अच्छा, इसकी साउंड अपने आप में बहुत तेज होती है। हाँ, ये काफी वो बिल्कुल है, unique बड़ी है। है सर। अच्छा, और भैया? ये लोबान दान है सर। लुबान दान हो गया जी। अच्छा, ये डेकोरेटिव आइटम है। डेकोरेटिव आइटम्स होगी। जी। ये क्या भैया? ये बड़ा सिंदूर दानी है सर ये। सिंदूर दानी। जी जी जी। अच्छा, चावल और रोली रखकर, दिखाना एक बार। जी देखिए, अच्छा। चावल हाँ और रोली रखकर जी। आप टीका करिए। अच्छा, और ये शादी के सीजन में बहुत चलती है ये। ये कितने की भैया? सर ये 120 की है ये। 120 की 120 में डिब्बा सही है ये। 120 रुपए में। जी जी सर। ये किस मेटल से भैया? सर ये एल्युमिनियम से है ये। एल्युमिनियम से है। जी जी जी। अच्छा, पीतल की ठंडी चमक मेरे हाथों में थी और विक्रम भाई की दुकान दिल में उतर चुकी थी। वजह साफ थी, सौदा वाजिब था और इसी सुकून के साथ मैं निकल पड़ा शहर के एक और मशहूर स्वाद की तलाश में। अच्छा जी, आपने अपनी ज़िंदगी में ना सिंगाड़े तो बहुत खाए होंगे। क्या आपने कभी सिंगाड़े का नमकीन हलवा खाया? मुरादाबाद में ना इस खास जायके को बोला जाता है सिंगाड़े की कचरी। शाम 5 बजे यहाँ पर ना ये खास जायका परोसा जाता है। आइए दिखाता हूँ और चखते हैं कि क्या खास है उस जायके में, इतनी भीड़ लगी रहती है। शाम के 5 बजते ही मुरादाबाद का गुरहट्टी चौराहा आवाजों से नहीं, खुशबू से भर जाता है। यहाँ बेचैनी चेहरों पर नहीं, कड़ाही के पास ठहरे लम्हों में रहती है। वजह वही पुरानी सिंगाड़े की कचरी जो साल के 6 महीने खुद को याद दिलाने आती है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो स्वाद से ज्यादा इंतजार बोल रहा था। एक कड़ाही हटती तो दूसरी तुरंत रख दी जाती, जैसे इस जायके को रुकना आता ही ना हो। तभी समझ आया ये जायका नहीं, मौसम की एक दस्तक है जो मुरादाबाद हर साल सुनाता है। सिंगाड़े की कचरी है भैया। सिंगाड़े की कचरी। स्वाद की नींव खुले डुले अमूल मक्खन से रखी गई, जो कड़ाही में उतरते ही धीरे धीरे पिघलकर जायके की जमीन तैयार करने लगा। उसी मक्खन में जीरे ने अपनी महक खोली, अदरक ने हल्की सी गर्म धार जोड़ी और प्याज रंग पकड़ते हुए इस स्वाद को अपनी पहचान देने लगा। तो भैया कब से बना रहे हो ये? 19 साल होगा भैया। 19 साल। सेम यही है भैया। पत्ते का क्या रेट है था? 50 रुपए का 50 रुपए का 100 ग्राम। 100 ग्राम सिंगाड़े की कचरी बोलते हैं और तोल के मिलता है भैया। हाँ भैया। जायके की धड़कन सिंघाड़ा ही रहता है, जो साल में बस 6 महीने अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। बाकी 6 महीने ये धड़कन कहाँ गायब रहती है? मैंने बस यही सवाल चुपचाप रख दिया। बंद कर देते हैं भैया। हाँ, फिर बंद हो जाता है। ये कितने महीने के लिए लगता है? 6 महीने। 6 महीने। और ये आ गई मिर्ची। ओए होए होए, क्या बात है। मक्खन के बीच टमाटर का जायका घुला तो स्वाद ने थोड़ी नरमी ओढ़ ली। उसके पीछे नमक, मिर्च और चुनिंदा मसाले उतरे, जैसे जायके के अपने लोग अपनी जगह लेने आ गए हों। टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? 5 बजे 5 बजे से लेके 11 बजे तक के टाइम। 11 बजे तक की है। मसले हुए सिंघाड़े मक्खन और टमाटर के तड़के में उतरे। हल्का बैंगनी रंग पहले ही बता रहा था कि यह स्वाद किसी जल्दबाजी से नहीं आया है। कड़छी की फिरकी उन्हें धीरे धीरे घुमाती रही और हर चक्कर के साथ तड़का उनके बदन में उतरता गया। ना दबाव, ना हड़बड़ी।
थोड़ी देर में रंग और गाढ़ा हुआ, खुशबू और साफ, जैसे स्वाद ने अपनी जुबान खोज ली हो। तभी नींबू की हल्की सी चुभन आई, धनिया ऊपर से उतरा और जायके को संभाल लिया। कड़छी अब भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ स्वाद को अधूरा छोड़ने की आदत नहीं। फिर पत्ते के डूने में सिंघाड़े की कचरी उतरी, ऊपर हरी पुदीने की चटनी ऐसे बिछाई गई जैसे किसी पुराने स्वाद पर आखिरी दस्तखत कर दिए गए हों। और ये पूरा मौसम मेरे हाथों में रख दिया गया, चखने के लिए नहीं, समझने के लिए। आइए जी, सिंघाड़े की कचरी खा के देखते हैं। थोड़ी सॉस मिला ली, ये लीजिए मुरादाबाद का सबसे यूनिक जायका। आप इसे ना एक्चुअली सिंघाड़े का नमकीन हलवा बोल सकते हो। खाने में बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। आप ये देखो, इसमें ना एक्चुअली जो तड़का लगा हुआ ना मक्खन का, भाई वो इसके जायके को ना बहुत ही उठा रहा है यार। बहुत ही ज़बरदस्त जायका और डिफरेंट जायका है। मुरादाबाद में एक ही जगह मिलेगा, गुरट्टी चौराहा, बाबा जी सिंघाड़ा कचरी वाले। आइए दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद जरूरी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफर कहां कहां तक अपने रंग बिखेर रहा है। और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा। आज का सफर यही विराम लेता है। कहानी पूरी नहीं हुई, बस अगले हफ्ते के लिए संभाल कर रख दी गई है। अगले हफ्ते एक नई जगह, एक नया जायका और एक नई कहानी लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।